हाय गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज डिकोडिंग मैथमेटिक्स विद मोहित। और हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन था। तो आज हम पॉलिनोमियल को कंटिन्यू करेंगे और आज हम उसमें बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक सीखेंगे जिसके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, दैट इज जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, सो मैं लिख देता हूं यहां पर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, अब हमें इसमें करना क्या है, इसमें ना हमारे पास ऑन एवरेज 2-3 टाइप की क्वेश्चंस है। टाइप इन द सेंस मानता क्या है क्वेश्चन में, एक है कि जीरोस गिवन है, आप वेरीफाई करो। मींस आपको एक इक्वेशन देगा, ठीक है, इक्वेशन आधार एक पॉलिनोमियल देगा और बोलेगा कि आप इसमें वेरीफाई करके देखो कि ये पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन होता है वो आपको बोलता है कि एक पॉलिनोमियल है और आप इसके जीरोस को फाइंड आउट करो। ठीक है, अब जीरोस को फाइंड आउट करना, उसमें बहुत सारे तरीके की इक्वेशंस होती है जिसमें बोलते हैं कि डिफरेंट टाइप्स हो जाती है। बेसिक कंसेप्ट यही है कि या तो जीरोस देगा, वेरीफाई करवाएगा, या फिर आपको बोलेगा कि ये आपका मींस पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस आप फाइंड आउट करके दो। ठीक है, सो हम दोनों को सीखते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो पहला एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, px इक्वल्स टू, ठीक है, px इक्वल्स टू 3x² माइनस 2x प्लस 7। क्लियर? अब यहां पर px का मीनिंग क्या है? ठीक है, px में हम p बोलते हैं पॉलिनोमियल को। वैसे तो आप किससे भी डिनोट कर सकते हो, बट p को हम नॉर्मली पॉलिनोमियल, क्योंकि जब आप फर्दर क्लासेस में जाओगे तो gx hx, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। सो नॉर्मली हम यहां पे क्या बोलते हैं, p फॉर पॉलिनोमियल, ब्रैकेट ऑफ, एंड दिस इज x मींस वेरिएबल x। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है किसका, px, जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, देन वी विल से check or verify, check that 3 minus 3 are the zeros। मैं इसको ना प्रॉपर लिख देता हूं बेटा। zeros of this polynomial or not। ठीक है, सो ये आपसे क्या बोल रहा है कि आप इसको वेरीफाई करो। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये वाला होगा ना। अच्छा, अब हम इसमें थोड़ा सा समझते हैं कि वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं, जीरोस एक्चुअल होता क्या है। जीरो का मतलब है मैं इस x इक्वल्स टू मींस x की जगह पर इस पॉलिनोमियल में मैं 3 पुट करूं, ठीक है, और वो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। आई रिपीट, जीरोस का मीनिंग क्या है कि जो भी आप बोल रहे हो कि ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं, तो क्या होगा कि जब भी आप उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में पुट करोगे, ठीक है, x की जगह पर, क्योंकि x है, जीरोस x के फॉर्म में, सो उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। मतलब मैं एक ना छोटी सी कंडीशन लिख देता हूं, इफ pc इज इक्वल्स टू 0, pc इज इक्वल्स टू 0 मतलब कोई भी ऐसे 3 माइनस 3, ये हमारे पास c की फॉर्म में मिला था आर्बिट्रेरी पॉइंट, अगर ये 0 हो गया देन c is a zero of this polynomial। मतलब अगर मैंने इस पूरे पॉलिनोमियल में c पुट किया और c की जगह मींस पुट करने पर पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो गया, तो वो क्या होगा, वो इसका एक जीरो काउंट होगा। ठीक है, आओ चेक करके देखते हैं। अभी पूछ रहे 3 और -3, ठीक है, हम वैल्यू पुट करते हैं। देखो बहुत सिंपल सा तरीका है, 3 बोल रहा है ना, तो आपने क्या लिखा है यहाँ पर x की जगह पर 3। सो भाई यही काम आप राइट साइड में भी कर दो, जहां जहां पर x लिखा है वहां पर आप 3 लिख दो। सो मतलब 3 इंटू, अगेन ब्रैकेट यूज करना, 3 होल स्क्वायर माइनस माइनस 2 इंटू 3 प्लस 7। मैंने कुछ नहीं किया, आप लिखना चाहते हो ब्रैकेट में लिख दो, क्योंकि x है ना, ब्रैकेट में यूज कर लिया। सो जहां जहां पर भी x था वहां पर मैंने 3 पुट कर दिया। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27, ठीक है जी, माइनस दिस 6 प्लस 7, नेट रिजल्ट क्या है 28। अब अगर ये 0 होता तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाना चाहिए थी, मींस वैल्यू 0 हो जानी चाहिए थी। सो P3 कितना आ रहा है आपके पास, P3 आ रहा है 28। अब P3 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि था ना यहाँ पर
कि मैं सी पुट करूं और जीरो आ जाए तो क्या होगा, वो इसका एक जीरो उस पॉलिनोमियल का काउंट होगा। यहाँ पर क्या है, P3 आपने 3 चेक करने के लिए बोला, मैंने 3 चेक किया तो वो जीरो तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, P3 इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो और यहाँ पर हम लिख सकते हैं हेंस x इक्वल टू 3 इज नॉट ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, ये समझ में आता है। सिमिलरली हमें -3 को चेक करना है, इन केस अगर -3 आ गया तो ये उसका जीरो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ में आता है इतना? ठीक है, सो ये तो एक टाइप है बेटा कि जब वो आपको जीरोस देगा और बोलेगा कि वेरीफाई करो ये इसका जीरो है या नहीं। ठीक, अच्छा, अब दूसरा केस क्या है? दूसरा केस वो बोलते हैं कि आप एक काम करो, इसको इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल के दिखाओ। ठीक है, आओ मैं चेक करते हैं, मींस इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं, px आपको गिवन है। ठीक है, और px हमारे पास क्या है, इक्वेशन गिवन है x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, ये एक हमें पॉलिनोमियल गिवन है। अब बोल रहा है कि इसके जीरोस फाइंड आउट करो। अब देखो कंसेप्ट यही है बट के डिफरेंट फॉर्म में है। अब वो क्या है कि जब जीरो गिवन थे और आप कहते हैं कि इसको वेरीफाई करो कि वेदर दिस इज जीरो और नॉट, तो आपने क्या किया, आपने इक्वेशन में पुट किया और फंक्शन जीरो हो जाना चाहिए था। ठीक है, अब सेम केस बेटा यहां पर है कि अगर आपको इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो वो वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो इस पूरे फंक्शन को जीरो कर दे। ठीक है, सो हमें क्या करना है, अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं, सो टू फाइंड आउट zeros of this polynomial, put px equals to 0। ठीक है, अब यहां पर ये था कि वो उसको जीरो कर देगा क्योंकि आपने मेरे को मींस इसके जीरोस बताए थे कि चेक करो। यहां पर बोल रहे हैं कि निकालना, तो मैं क्या करूंगा, उस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो पे इक्वल पुट कर दूंगा। अब आओ यहां पर चेक करते हैं, x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये क्या हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कैसे निकालेंगे, अगेन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हमारा पूरे कंप्लीट वीडियो बेटा। ठीक है, मैं फिर से वही मैं सॉल्व कर देता हूं, बट आपने देखना तो मैंने सेम क्वेश्चन स्पेसिफिकली जानबूझ के लिए ये वाला, क्योंकि यही क्वेश्चन मैंने वहां पर मिस चेक किया था। तो जिसको वो डिटेल में वीडियो देखनी है वो चेक करे, अदरवाइज मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अब इस केस में क्या करते हैं कि हमने इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, x² के कोफिशिएंट से। अब यहाँ का x² कोफिशिएंट कितना है, 1। ठीक है, कुछ भी नहीं तो 1 होता है, 1 इंटू x² लिख सकते हैं। अच्छा, सो हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू 6 किसके इक्वल आया, 6 के इक्वल। अब बिकॉज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की बात आप कर रहे हो, सो मैं 5 को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा सच दैट कि इसका जो प्रोडक्ट है वो 6 हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, आई रिपीट, एडिशन या सब्ट्रैक्शन 5। ठीक है, सो बेटा इसके दो फैक्टर्स बन जाते हैं यहाँ पर 2 एंड 3। ऐड करूंगा तो 5, मल्टीप्लाई करूंगा तो 6। क्लियर? सो मैंने क्या किया, मैंने लिखा x² प्लस यहाँ पर कर दो बेटा 3x, मैं इसको प्रॉपर्ली लिख दूं। ठीक है, सो लिखा मैंने यहाँ पे 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, अब यहां से मैंने क्या किया, x कॉमन ले लिया, सो x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहां से है बेटा x इक्वल्स टू -2 और यह है x इक्वल्स टू -3। ठीक है, अब ये क्या, इसके दो जीरोस हो गए। अब इस पॉलिनोमियल के दो ये जीरो हैं या नहीं ये चेक करना है। सो अब आप समझ रहे हो कि यहां पर एक क्वेश्चन था कि जीरोस निकालो, हमने निकाल दिया, क्लियर, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। बट अगर मैं देखूं, मैं इसको एक्सटेंड करूं और पूछूं कि अच्छा x इक्वल्स टू -4 x इक्वल्स टू -3 इसके जीरोस हैं या नहीं, वेरीफाई करो। सो जो वेरिफिकेशन का पार्ट है वो देखो फिर से यही क्वेश्चन बन गया। ठीक है, सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि जीरोस निकालो फिर चेक करो, यहां पर के वेरीफाई करके देखो। इसलिए मैंने अभी एक आपको निकाल के दिखाया था, दूसरा क्योंकि पैटर्न सेम है और अगेन मैं उस क्वेश्चन को यहां पर लेने वाला था, इसलिए मैंने -3 आपको यूज करके नहीं दिखाया था। आओ इसको चेक करते हैं। ठीक है, अब यहां पर है x इक्वल्स टू -2 x इक्वल्स टू -3। अगर ये इसके जीरो होंगे
तो जब मैं ये वैल्यू इस फंक्शन में पुट करूंगा तो ये पूरा फंक्शन जीरो हो जाना चाहिए, यही है ना जीरो का मतलब। यहां पर हमने ये लिखा था इफ पी सी इक्वल्स टू जीरो देन सी इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो उस केस में अब मैं क्या करूंगा, अब मैं निकालूंगा p माइनस टू। ठीक है, यहां पर c था, यहां पर एक बार c माइनस टू हो गया, एक बार 3। अब नॉर्मली x की बात कर रहे तो हम x लिख देंगे। ये तो एक जनरल लिखने के लिए हमने लिखा था ना ये वाला पार्ट बेटा, तो इससे कंफ्यूज मत होना। c भी हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, p मतलब सॉरी p नहीं लेगा वो, सो x y z कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर। अच्छा, अब मैं यहां पर क्या निकालता हूं, p माइनस टू। अब p माइनस टू के केस में ये इक्वेशन है, सो बेटा मैं इक्वेशन डायरेक्ट दोबारा नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, स्पेस थोड़ा सा कम है, प्लस 5 इंटू माइनस टू, अगेन सी द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रैकेट, प्लस 6। यहां तो कोई टेंशन नहीं। टू का सॉरी माइनस टू का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 4। अच्छा 4 माइनस ये कितना होगा हमारे पास 10 प्लस 6, ये तो एज इट इज। अच्छा यहां पर कितना होगा 6 and 4 10 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 0। सो अब देखो मेरे पास p माइनस टू जो है वो 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस टू इसका 0 है, यही चीज हम यहाँ पर चेक कर रहे थे। 0 नहीं आया तो हमने बोला था कि नहीं है, 0 आ गया तो हम बोल रहे कि इसका 0 है। इसका नाम इसी वजह से कि 0 कर देगा उसको। ठीक है, अब सर फटाफट ये भी चेक करके दिखा दो, दूसरे वाला p। आओ बेटा ये भी चेक कर लेते हैं। सो बेसिकली p हमने माइनस टू चेक कर लिया, माइनस 3 पुट कर ले। अच्छा सो बेटा माइनस 3 होल स्क्वायर, वही कुछ नहीं करना, माइनस 3 तो राइट साइड में x की जगह पर माइनस 3 पुट करना है, माइनस 3 प्लस 5 इंटू माइनस 3 प्लस 6। क्लियर। अच्छा अब बेटा माइनस 3 का होल स्क्वायर दैट इज 9, सो हो गए 9 माइनस मींस 5 इंटू माइनस 3 दैट इज माइनस 15, सो नाउ दिस इज माइनस 15 प्लस 6 9 and 6 15, सो बच्चा 15 माइनस 15 विच इज इक्वल्स टू 0 आ गया। इसका मतलब p, मैं यहां पर थोड़ा सा इसको टेक्निकली लिख देता हूं, p माइनस इज इक्वल्स टू 0, हेंस अब देखो दोनों ही है ना, x इक्वल्स टू माइनस 2 एंड x इक्वल्स टू माइनस 3 आर zeros of this polynomial। ये समझ में आता है। दो टाइप के क्वेश्चंस हमने स्टार्टिंग में बोला था कि पूछेगा, तो दो टाइप के क्वेश्चन बेटा ये होते हैं। एक में वो क्या बोलेगा कि आप वेरीफाई करो कि इसका 0 है या नहीं, दूसरे कैसे कहेगा कि इसके जीरोस को आप फाइंड आउट करो। अब इस पैटर्न पे कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं, लाइक वो कुछ वैल्यूज इसकी फॉर्म में k की फॉर्म में क्वेश्चंस को कन्वर्ट कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि इट इज गिवन टू यू दैट जीरोस आर लाइक दिस एंड दिस, रिमाइंडर ये है, और या मींस इसमें पुट करने पर रिमाइंडर का कुछ इक्वेशंस बना देते हैं, रिलेशंस देते हैं, उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को वो कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। अब पहले ही हमें समझना है कि होता कैसे है, देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दोस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस। सो माय नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन दोस क्वेश्चंस ओनली, एंड वन इज व्हेन वी आर सेइंग दैट ओके कि वो रिमाइंडर पे देते हैं, तो एक क्वेश्चन इसमें ना एक कंसेप्ट है दैट इज लॉन्ग डिवीजन। बेटा वो थोड़ा सा ना टिपिकल है, बट आप उसको समझोगे तो काफी इजी लगेगा। स्टार्टिंग में टिपिकल होता है, सो हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, सो आई होप दैट ओके यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट दैट इज zeros of this polynomial which is divided into two parts. One is verification of the root, second one we have to find out the zeros. Clear? So अगर ये समझ में आया, कुछ helpful है, then kindly like and share, and thanks for watching my video. Thank you.